आपको याद होगा अनुराग जी, 26 तारीख को वायनाड का चुनाव चल रहा था, राहुल जी जिसमें पहली चुनाव लड़े उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने जाके रायबरेली से नामांकन भरा। 26 तारीख को जब साइलेंस पीरियड या वोटिंग डे अकॉर्डिंग टू अशोक शर्मा होता है, उस दिन पर राहुल गांधी कर्नाटका, बगल के कर्नाटका में कैंपेनिंग कर रहे थे और वहां पर लाइव कवरेज मीडिया दिखा रही थी। क्या मीडिया को रोका जा सकता है क्या? टेक्निकली तो राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए था वो, क्योंकि उनका चुनाव 26 तारीख को वायनाड में चल रहा था, पर उन्होंने बगल में जाकर कैंपेनिंग की, मीडिया कवरेज पूरी दी, सब जगह उनका बयान चला। और दूसरी बात ये कहते अरे कैमरा नहीं ले जाए। मान्यवर अनुराग जी, आज तो कैमरा छोड़िए, आज मोबाइल फोन व्यक्ति के हाथ में आ चुका है, क्योंकि 80 करोड़ स्मार्टफोन है और इंटरनेट के दाम जो है पिछले 10 वर्षों में 90% गिर चुके हैं। तो हर व्यक्ति स्मार्टफोन से भी कैप्चर कर सकता है। तो आप क्या हर व्यक्ति को बोलेंगे स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी ना करे? तो असली मानसिकता जो सामने निकल कर आई वो तेजस्वी यादव की थी कि मीडिया को प्रतिबंधित करो। और देखिए, आलोक जी भी इतने वर्षों के बाद आपके साथ डिबेट में आए हैं, क्योंकि 14 पत्रकारों को तो बॉयकॉट करके रखा है। यही तानाशाही है। और मान्यवर, मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि कितने ताल ठोक के किए गए वो बलकौर सिंह पर, जिसने 21 साल की बच्ची का शोषण किया और उसके साथ निर्लजता पूर्वक अरविंद केजरीवाल कैंपेनिंग कर रहे थे। पर मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा। आलोक जी, इतना बड़ा सवाल गोदी मीडिया कर रहे हैं। जी न्यूज को ब्लैकआउट किया गया, जी न्यूज को पंजाब में ब्लैकआउट किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। कांग्रेस के पंजाब के नेताओं ने बोला राहुल गांधी के मुंह पे पट्टी बंदी हुई थी क्या? और देखिए, आखिरी में मैं एक बात कहूंगा, हमारी आस्था का केंद्र विवेकानंद है, इस देश के भीतर है, हम वहां पर जाकर तपस्या करते हैं। किसी के आस्था का केंद्र बैंकॉक है, बोला गया है बैंकॉक मेडिटेशन करने जाते हैं। अगर उनको वहां बैंकॉक में जाना है मेडिटेशन करने, वो जाए। अगर कोई मीडिया कवर करना है उनको उनके बैंकॉक के मेडिटेशन को, तो करे। या ऐसी हरकतें होंगी शायद मीडिया पर कवर करने लायक नहीं होंगी, तो वो कैमरा नहीं ले जाते होंगे, मुझे क्या पता जी। पर मैंने नाम किसी का नहीं लिया, ये बुरा क्यों माने बैंकॉक पे? इस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि बैंकॉक में होता क्या है। ठीक है, हम लोग तो जो करते खुले में करते, कैमरे के सामने करते हैं। ठीक है, ये कौन से कृत्य करते जो बैंकॉक में जो कैमरे के सामने नहीं आ सकते? ठीक है, आलोक जी संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा, बाकी मेहमान भी है उनको भी शामिल करना है मुझे। देखिए, इतनी बड़ी, इतनी गलत बात और इतनी गंदी बात बोली गई, और गोदी मीडिया का एंकर चुपचाप ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं, आप मुझ पे सवाल उठा रहे हैं क्या? आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं? मैं आपके ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। अच्छा, कि जब बैंकॉक आपने कह दिया और हमने मान लिया, टिप्पणी की आपने कह दिया और हमने मान लिया। अरे सुन तो लो भाई। हाँ, अरे सुन तो लो ना, मत मानो ना भाई। कौन पूछ रहा है मानो आप? हाँ, हम तो कह रहे हैं। तो आपसे ये किसने कहा कि आप सवाल उठाएंगे भाई? कि किस मानसिकता के साथ आप चल? यहाँ इस डिबेट में आप सिर्फ अपने मन की बात करने के लिए थोड़ा ही आते हैं। मैं तो आपसे बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहा हूँ। अरे भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहा हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता आप हैं, मैं नहीं हूँ ना। मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ ना किसी और पार्टी का प्रवक्ता हूँ। ये आपत्ति दर्ज करानी आप कराइए। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि शहजाद पूनावाला की किसी बात पर आपत्ति हो, अपनी बारी आने पर आपत्ति दर्ज कराइए। आगे से अपनी भाषा पर संयम रखिएगा। मेरे ऊपर आक्षेप करने से पहले 100 बार सोचिएगा आलोक शर्मा। आप फिर, अरे मैं फिर कह रहा हूं, नहीं, मैं आपको खुलेआम कह रहा हूं, ये बात मैं आपको खुलेआम कह रहा हूं। आपका मेरी डिबेट में स्वागत है, लेकिन अगर आप इस तरीके का आक्षेप करेंगे तो मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप डिबेट छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपको लगता है आप गोदी मीडिया में हैं तो आप जा सकते हैं। फिर आप यहाँ क्यों आए? फिर आप अपनी बात रखने क्यों आए जब आपको पता है कि हम बायस्ड हैं? तो आप इसीलिए आए, आप इसीलिए आए क्योंकि यहाँ पर आपकी बात सुनी जाती है। आप इसीलिए आए आलोक शर्मा। जो मैं बड़े प्रवक्ता नहीं बजाएंगे आप मेरे पे सवाल उठा करके। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो प्रूव कर रहे हैं आप अपनी गलती को छुपाने के लिए एक के बाद एक गलती करते चले जाओ। ठीक बात है, अच्छी बात है। एंकर की भूमिका है एक सांसद के ऊपर आरोप लगे तो एंकर की भूमिका है कि रोका जाए। हाँ, सही बात है, निजी टिप्पणी ना की जाए। लेकिन आपने नहीं रोका। आपने हमेशा हर 2 सेंटेंस के बाद मुझे रोका, और आपने मुझ पे सवाल उठाया इसलिए मैंने रोका। एक बार भी आपने मुझ पे सवाल उठाया इसलिए मैंने रोका, और मैं 10 बार रोकूंगा मुझ पे सवाल उठाएंगे तो। राहुल गांधी पे सवाल उठेगा तो आप रोकेंगे, मैं नहीं रोकूंगा। मैंने जितने सवाल उठाए मैं उन पर कायम हूं, और पूरे दर्शक भी समझ गए होंगे। आप समझ गए? अरे सर, दर्शक नहीं, पूरी जनता समझ रही है। कहता हूं, पूरी जनता समझ रही है। सब समझ रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 4 तारीख के बाद हम इस पे भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि अगर राहुल गांधी जी ने वायनाड में कैंपेन किया, कहीं पर कैंपेन किया, और वो एमसीसी का वायलेशन था, तो इलेक्शन कमीशन में बीजेपी क्यों नहीं गई? क्यों नहीं जाकर कंप्लेंट लॉन्च कराई? हम फिर बार बार कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री साधना करेंगे और लोग वहां पर स्मार्टफोन लेके घूमेंगे और देश कहेगा कि साधना हो रही है। मतलब गजब आप लोग बात कर रहे हैं। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री अगर साधना करेंगे
और 500 कैमरे वहां पर जाकर लग जाएंगे तो उसको राजनीतिक नौटंकी क्यों ना कहा जाए? अच्छा चलिए, मैंने अगर देश के प्रधानमंत्री साधना कर रहे हैं। नहीं, मैंने माना आलोक शर्मा जी। अब हम बद्रीनाथ, अब बड़े सौम्यता के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, या किसी भी धार्मिक स्थल पे हम जाते हैं और वहां कोई साधु संत अगर साधना कर रहा होता है और हम उसे मोबाइल में शूट कर लेते हैं और रील बनाकर उसकी डाल देते हैं, तो क्या मतलब कि वो कोई नौटंकी कर रहा होता है? मतलब अगर उसको किसी ने शूट कर लिया, अगर उसकी कवरेज कर ली किसी ने, तो वो नौटंकी कैसे हो गई? ये मुझे समझा दीजिए थोड़ा सा। हम तो तमाम वीडियो देखते रहते हैं लोगों की साधना करते हुए वीडियो। देखिए, अगर साधु ने एक मिनट, अगर साधु ने गोदी मीडिया को बुलाकर कहा हो कि मुझे शूट करो, तो हम उस साधना को भी साधना नहीं मानेंगे।